बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पिछले 24 घंटों में कुछ अहकामात सादिर किए गए हैं और सरकारी मुलाजमीन रात को सोते हैं तो सुबह उनके लिए कोई ना कोई ऑर्डर किसी सूरत में ज़रूर निकला होता है। नया हुक्मनामा जारी हुआ है और इस नए हुक्मनामे के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी मुलाजमीन की थोड़ी सी परेशानी बढ़ने वाली है। पहले कश्मीर प्रोविंस में और अब जो हमने कन्फर्मेशन की कि उसी तर्ज पर जम्मू प्रोविंस के मुलाजमीन के लिए भी एक ऑर्डर जारी किया जा रहा है। तो वो लोग जो सरकारी मुलाजमीन हैं और असर रसूख की बुनियाद पर वो किसी न किसी तरीके से बचते थे, उनके लिए बहुत कठिन रास्ते आगे हैं। एक ऑर्डर जो कि पहले कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया, मसरतुल इस्लाम जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और तमाम डिप्टी कमिश्नर जो कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें अनंतनाग साउथ कश्मीर के अंदर, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां, नॉर्थ के अंदर हंदवारा, बांडीपुरा और बारामूला, सेंट्रल कश्मीर में बडगाम, गांदरबल और श्रीनगर, 10 डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज पर जोर दिया है कि उन तमाम मुलाजमीन जिन्होंने बिजली का बिल अभी तक अदा नहीं किया है और पानी का किराया भी कई लोगों ने नहीं दिया है, ये शिकायत मौसूल डिपार्टमेंट्स को हो रही हैं। तो फिलहाल केपीडीसीएल ने वो ऑर्डर जारी करके डीसीज को कहा कि फौरी तौर पर इन मुलाजमीन की तनख्वाहें जितनी आप देते हैं वेरिफिकेशन के बाद इनकी तनख्वाह थे, और मुलाजमीन का जितना बिजली का किराया बचता है या बिल अभी तक अदम अदायगी के सबब नहीं हो सके हैं, तो फौरी तौर पर वो पैसा जो है मुलाजमीन से काटा जाए, इनकी तनख्वाह से काटा जाए। एक बात। दूसरा, जैसे ही ये ऑर्डर जारी किया गया तो एक ऑर्डर साउथ कश्मीर से अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से हमें मौसूल हुआ, आपकी स्क्रीन पर है। इस ऑर्डर में पता चला कि डिप्टी कमिश्नर ने न सिर्फ बिजली का बल्कि पानी का किराया भी जल शक्ति डिपार्टमेंट की शिकायत को बड़ी संजीदगी से लेते हुए कि अगर किसी ने अभी तक नहीं दिया है, अदायगी बिलों की नहीं हो सकी है, तो इनकी तनख्वाहों से पैसा काटा जाएगा। इसका मतलब यह है कि 28-29 दिनों के बाद जो सैलरी आपके अकाउंट्स में जाती थी वो वेरिफिकेशन के बाद जाएगी। किसी का 20,000 अगर किराया है, 40,000 तनख्वाह है, तो 20,000 काट के आएगी। ये क्लियर डायरेक्शंस दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अनंतनाग वाला ये जो ऑर्डर है। तो जो पहला ऑर्डर आया वो केपीडीसीएल का, वो चूंकि ऊपर से आया, उसके नीचे जो दायरा इख्तियार में डीसीज के होते हैं वो सारे काम किए गए। और एक तो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर या जिनको आप डीडीसीज कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर्स, डीटीओज जिनको आप कहते हैं, या ट्रेजरी ऑफिसर्स, इन तमाम लोगों को ये ऑर्डर्स गए हैं। इन लोगों के लिए हिदायत हैं कि डीडीओज, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर्स या जो ट्रेजरी ऑफिसर्स हैं, जब मुलाजमीन को वो तनख्वाह देंगे महीने के बाद अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ ब्लॉक्स कुछ के पास होते हैं, तो प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए और जितना भी बिजली का बिल जिन लोगों की तरफ ड्यू है वो पैसा उनकी तनख्वाह से फौरी तौर पर काट लिया जाए। एक बात। दूसरा, अनंतनाग से जो ऑर्डर निकला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सरकारी मुलाजमीन का, न सिर्फ बिजली का बल्कि पानी की किराया या जो बिलों की अदम अदायगी है उसका भी संजीदगी से नोटिस लिया है। तो इसके बाद हमने जेपीडीसीएल के जिम्मेदारान से रब्ता करने की कोशिश की, अगरचे उनसे डायरेक्टली बात नहीं हो पाई, लेकिन करीबी जराया जो जेपीडीसीएल में है यानी जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उन्होंने भी बिजली का किराया वसूल करने के लिए फौरी तौर पर कश्मीर की तर्ज पर ही जम्मू के अंदर भी हमारे जराये के मुताबिक इसी तरह का बिल निकाल करके माफ कीजिएगा, इसी तरीके से हिदायत जारी करनी है। ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर्स के नाम जारी किया जाएगा और आप इसको खत कहें, नोटिस कहें, वार्निंग कहें, ये सब कुछ हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि सरकारी मुलाजमीन सुबह कोई नया ऑर्डर झेलते हैं, शाम को फिर से नया आता है, शाम को नया आता है तो सुबह फिर से नया आता है। ये सिलसिला चलेगा और जम्मू के अंदर भी। तो जिन मुलाजमीन ने बिजली का किराया पुराना भी पड़ा है, एमनेस्टी स्कीम के तहत वो अगर किस्तों में भी दे रहे हैं तो फौरी तौर पर दे दें, क्योंकि कल पैसा कटेगा, फिर आपकी कोई नहीं सुनेगा, फिर आपको ये ऑर्डर दिखाया जाएगा कि भाई साहब हमने वक्त गुजरने के साथ साथ ऑर्डर्स जारी किए थे। तो एक वो। दूसरा, पानी का किराया जो कि वाटर टैक्स का अगरचे कम होता है लेकिन एक बोझ तो है ही। तो किसी भी तरीके से जो मकरूज एक तरह से डिपार्टमेंट्स के जो मुलाजमीन हैं उनकी मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। दूसरा, जब आम सार्फिन से 500-600 रुपये हासिल करने के लिए सरकारी मुलाजमीन से 600-700 किराया या 1,000, 2,000, 3,000 किराया वसूलने के लिए बार बार ऑर्डर्स जारी होते हैं, तो हम इंतज़ार करेंगे कि एक ऑर्डर जल्द आएगा जो सिक्योरिटी एजेंसीज के नाम भी होगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के नाम भी होगा, तहकीकाती एजेंसियों के नाम भी होगा, सरकारी डिपार्टमेंट विद इन सिविल सेक्रेटरीट जम्मू और श्रीनगर दोनों जगहों पर सामने आएगा, जहां पर लाखों रुपए हमारी जानकारी के मुताबिक और जो केपीडीसीएल जराया हैं, जेपीडीसीएल जराया बताते हैं कि कई लोगों ने जो सरकार के अंडर काम करते हैं बरसों से बिल अभी तक अदा नहीं किए, तो उन लोगों पर भी काफ़ी सख्ती होनी चाहिए। तभी हम मानेंगे कि सरकार इस मामले पर संजीदा है, क्योंकि उसकी रेवेन्यू जनरेशन का एक ही जरिया है और बिजली सप्लाई को यकीनी बनाए। इतनी सख्ती के साथ अगर आप सब कुछ करते हैं तो 24 नहीं 20 घंटे तो बिजली मिलनी चाहिए।
सरमा के दौरान मुश्किलात रहीं, गर्मियों में वो शोर शराबा ना सुनने को मिले जो कश्मीर से जम्मू की तरफ अब गर्मियों में शिफ्ट होगा, वो आप देखेंगे। बहरहाल मुलाजमीन जहनी तौर तैयार हों, अगर पिछला कुछ बकाया है तो वो अदा कर दें। बसूरत दीगर आपकी तनख्वाहों से पैसा काटने के लिए फौरी तौर पर इकदाम इंतजामी सतह पर कर लिए गए हैं।